क्वालिटी एजुकेशन की बुक का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो पहले सिंचाई, जो राजस्थान के अंतर्गत जो सिंचाई की कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 95,47,292 हेक्टेयर। ठीक है, एक तो ये अपन को ये याद रखना है कि कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड ऐड कर देती हूँ। फिर है वृहद सिंचाई परियोजना जो कि 7 है, मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि 6 है, और जो 40 है वो लघु सिंचाई परियोजना जो छोटे स्तर पर है। बड़ी जो 7 है वो देख लेते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे उनके अंदर है नर्मदा, परवन, धौलपुर, नवनेरा, जो उच्च स्तरीय नहर जो माही है, उच्च स्तरीय नहर जो पीपल खूंट है, और कालीतीर लिफ्ट। ठीक है, और जो 6 मध्य स्तरीय परियोजना है उनके अंदर देख ले, एक तो गरदड़ा, एक टाकली, गागरीन, लहासी, हाथियादेह और अंधेरी। ठीक है, और 40 है हमारी लघु। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड। मार्च जो 2024 तक वृहद, मध्य एवं लघु सिंचाई परियोजना 39.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा है इनके अंदर। ठीक है, और दिसंबर 2024 तक है 14,514 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई जो सुविधा है उनका सृजन किया गया है। सिंचाई के अगर स्रोत देखें तो देखें नल, कूप, नल, नहरें, कुएं, तालाब और अन्य। तो सबसे ज़्यादा जो नल से सिंचाई में है वो है भरतपुर। ठीक है, और योगदान सबसे ज़्यादा किसका है? नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 48.7, और होती कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। 2 नंबर पर देखें तो नहरों से होती है, नहरें हैं 30%, और होती सबसे ज़्यादा नहरें हैं गंगानगर के अंदर। कुएँ देखें तो कुएँ हैं 19.81%, और सबसे ज़्यादा कुओं से सिंचाई होती है जयपुर में। तालाब अपने और कहीं तो राजस्थान में है नहीं, तो भीलवाड़ा। ठीक है, 0.41% है, और जो कि भीलवाड़ा, और अन्य देखे तो 1.51। ठीक है, कोई नदियों से, कोई छोटी मोटी जगहों से ऐसे होता है तो 1.51 से होता है। तो सबसे पहले तो इन 3 का डेटा याद रखना पड़ेगा। एक तो कि सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है, और होता कितना प्रतिशत है? तो 48.7% होता है। और सबसे ज़्यादा नलकूपों से हो कहाँ रही है? तो भरतपुर के अंदर हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, आगे देखो, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो है गंगानगर। ठीक है, क्योंकि नहरों से समृद्ध है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे पहली नहर परियोजना है। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था, परंतु बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया। मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि उस साइड में बीकानेर तक पानी देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो नहर है इसका विचार सर्वप्रथम आया बीकानेर राज्य के इंजीनियर थे कंवर सेन। ठीक है, उनको आया, और 1948 में बीकानेर में जलपूर्ति की एक परियोजना बनाएगी, जिसके अंतर्गत हरिके बांध का सुझाव दिया गया, और इसी सुझाव के तहत सर्वप्रथम 1952 में व्यास और सतलज जो के नदी के संगम से फिरोजपुर में हरिके बैराज बांध बनाया गया। ठीक है, फिरोजपुर के अंदर। फिर राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए पहली बार 1954-56 में सर्वेक्षण किया गया। इस योजना आयोग द्वारा इसे स्वीकृत करते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, जो कि अभी नहीं है, स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत उस टाइम के गृह मंत्री थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। इसका जो प्रथम चरण है वो है मार्च 1958 से जून 1975 तक। राजस्थान फीडर बनाया गया। हरिके बांध जो फिरोजपुर पंजाब में है से लेकर मतीसा वाली हनुमानगढ़ तक। ठीक है, 204 किलोमीटर लंबा एक बांध बनाया गया। ठीक है, आगे देखें तो एक सेकेंड। जो हरिके बैराज, एक सेकेंड, मुख्य नहर है इसके अंदर वो देख लो, मतीसा वाली हनुमानगढ़ से पुगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई देख ले 189 किलोमीटर है। लिफ्ट नहर देखे तो लूणकरेड़ से लिफ्ट नहर स्थापित की गई है। दूसरा चरण शुरू हुआ जून 1975 से दिसंबर 1986 तक। जो मुख्य नहर में पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर का निर्माण वर्तमान में गडरा रोड जो बाड़मेर तक प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ तक और बनेगा। 6 लिफ्ट नहरें इसके अंतर्गत वो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई से जुड़े तथ्य देखो पहले। इंदिरा गांधी फीडर 204 किलोमीटर प्रथम चरण में, इंदिरा गांधी नहर 189 द्वितीय चरण में, और टोटल हो गई 393 किलोमीटर लंबी। ठीक है, द्वितीय चरण में उसमें 256, ये छोड़ो आप, टोटल लंबाई देखो इसकी। ठीक है, 445 टोटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में लंबाई देखे तो राजस्थान में कितनी लंबाई है? 480 किलोमीटर की। इंपॉर्टेंट ये है कि इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर।
इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं देखें तो कुल शाखाएं हैं 9, बाएं यानी पूर्व की ओर जो शाखा है वो 1 और पश्चिम की ओर है 8, और टोटल कितनी है 9। आगे देखते हैं, पूर्व की ओर रावतसर नौरंगदेसर शाखा जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, ये इसकी पूर्व की ओर है, ठीक है। और जो 8 पश्चिम की ओर है वो देख लेते हैं, दूसरी सूरतगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ पुंगल बीकानेर, दांतोर बीकानेर, बिरसलपुर बीकानेर, चारणवाला बीकानेर, शहीद बीरबल जैसलमेर, सागरमल गोपा जैसलमेर। इसकी 2 उपशाखाएं भी है, लीलवा जैसलमेर और दिघा जैसलमेर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी जो नहर की लिफ्ट नहर है वो देख ले, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर के अंतर्गत है। चौधरी कुंभाराम जो आर्य लिफ्ट नहर है वो है गंधेवाला साहवा लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में फैली हुई है। पन्नालाल बारूपाल जो गजनेर लिफ्ट नहर है वो बीकानेर में। वीर तेजा लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर जो कि बीकानेर के अंतर्गत इसका पुराना नाम है। करनी लिफ्ट नहर जो कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती थी, बीकानेर जोधपुर में। गुरु जाम्भेश्वर जो लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर, जो कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में देती है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है जो कि पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से पहले जानी जाती थी, और ये जगह है जोधपुर और जैसलमेर। आगे देखें तो सबसे लंबी अगर लिफ्ट नहर देखें तो चौधरी कुंभाराम आर्य है, जिसकी सहायक नहरों सहित है, ठीक है, सबसे लंबी है ये। बीकानेर की जीवन रेखा है तो कंवर सेन लिफ्ट नहर, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो भी कंवर सेन है। सबसे छोटी है तो वीर तेजा है। निर्माणाधीन लिफ्ट नहर है वो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। सिंचित जिले देखें तो सिंचाई क्षमता 16.17 लाख हेक्टेयर की, वर्तमान में 6.5 हेक्टेयर है, ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी अब वर्तमान में प्रस्तावित है ये। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के पेयजल परियोजना देखें तो एक तो कंवर सेन वाली है, ठीक है, ये बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर गंगानगर दोनों आते हैं पर मेन बीकानेर है। आपनी योजना जो प्रथम है वो हनुमानगढ़ चूरू की है। आपनी योजना द्वितीय है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर की है, ठीक है। और राजीव गांधी जो पेयजल योजना है वो है जैसलमेर और जोधपुर की। ये फ्रांस की सहायता से है, वो जर्मनी की सहायता से दोनों, ठीक है। बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना, बाड़मेर वाली जैसलमेर और बाड़मेर में है। नागौर पेयजल लिफ्ट योजना, ये है नागौर में। पेयजल जिले इसके कितने जिलों में 10। आगे देखें तो इंदिरा गांधी नहर है परियोजना के लाभ देखें। यह परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र इसका देखें तो 6.5 लाख हेक्टेयर है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका वर्तमान में सिंचित क्षेत्र एक तो मैन याद रखना, 16.5 लाख के लगभग जो लाख हेक्टेयर है वो सिंचित क्षमता इसकी इतनी है, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, पश्चिम राजस्थान में पानी की उपलब्धता नहीं थी पर वर्तमान में इसके कारण पानी है, तो 37 लाख टन वार्षिक कृषि इसके वजह से वृद्धि हुई है, ठीक है। पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता, IGNP से उपलब्ध पानी द्वारा नगरों और ग्रामों में पानी पहुंचाया जाता है। वृक्षारोपण और मरुस्थल पर में सहायता है, ठीक है। चारागाह के विकास और पशुपालन में वृद्धि हुई है। अकाल भी वही, पानी होगा तो रोक होगी। जनसंख्या बसाव और पानी है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। अन्य भी लाभ है जैसे मत्स्य, परिवहन, औद्योगिक, ये सारे भी इसके लाभ है। आगे देखें तो इंदिरा गांधी नहर की योजना से हानि क्या है, तो ये सेम की समस्या होने लगी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सेम की समस्या के बारे में। तो नहरों के टूटने से आसपास के खेतों में पानी का भराव हो जाता है, जिससे नीचे जिप्सम का जमाव हो जाता है और कुछ समय बाद में वहाँ पानी है ना वो सूख नहीं पाता है, तो इससे सेम की समस्या उत्पन्न होने लगी है, ठीक है। ये वर्तमान में हनुमानगढ़ के आसपास में बहुत अधिक है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, इसी समस्या को जो है सेम की समस्या कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और गंगानगर के पास में होती है। इसका उपाय है जिप्सम डालकर किया जाता है। वर्तमान में नीदरलैंड के सहयोग से यहाँ इंडो डच परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है, याद रखना। मृदा संरक्षण, पारिस्थितिकी के परिवर्तन और महामारी है, इसके कुछ हानियां भी दी रखी हैं। आगे चलते हैं, गंग नहर पहली थी इंदिरा गांधी और अब है गंग नहर। इस नहर के निर्माण का श्रेय तत्कालीन बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह उनको जाता है। स्रोत उसमें व्यास और सतलज का पानी है, इसमें सिर्फ सतलज का पानी है, ठीक है। निर्माण इसका सतलज नदी पर हुसैनी वाला फिरोजपुर पंजाब से लेकर शिवपुर गंगानगर तक कुल 129 किलोमीटर लंबी ये इसका निर्माण किया गया है। 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 राजस्थान में।
सिंची जिला इसका सिर्फ गंगानगर है। यह राजस्थान की सबसे लंबी पुरानी परियोजना है। इसका निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो मुख्य शाखा है वो देखो, नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा ब्रांच। जो गंग नहर है उसका नवीनीकरण देखिए, GLC गंगानगर लिंक केनाल, यह लोहागढ़ यानी हरियाणा से साधुवाली गंगानगर तक फैली है। इसका निर्माण 1984 में प्रारंभ हुआ। हरियाणा में इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य मरम्मत के दौरान राजस्थान फीडर से पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस नवीकरणीय में नाबार्ड द्वारा 2007 तक सहयोग किया गया। तीसरी है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, स्रोत है भाखड़ा नहर, सिंची जिले हनुमानगढ़ और चूरू है। वित्तीय सहयोग इसको दे रही है यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये इसको वित्तीय सहायता दे रही है। आगे चलते हैं। नौहर प्रोजेक्ट, जो स्रोत है इसका है वो है भाखड़ा नहर, इसका भी और राजीव का भी भाखड़ा नहर है। सिंची जिले इसमें सिर्फ हनुमानगढ़ है। नौहर भादरा हनुमानगढ़ के पास में, तो हनुमानगढ़ ही होगा। वित्तीय सहयोग देखें तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इसको भी वही सहयोग दे रहा है। एक सेकंड, आगे देखें। रतनपुर वितरिका परियोजना, इसका प्रमुख जो स्रोत है वो है सिद्धमुख नहर। इसमें सिंची जिले वो है चूरू। वित्तीय सहयोग है नाबार्ड का। गुड़गांव नहर है, इसका स्रोत है ओखला बेरा, जो यमुना नदी से दिल्ली में बना बांध है। राजस्थान में प्रवेश करता है जुरहरा भरतपुर से। सिंची जिले सिर्फ भरतपुर, डी, कामा और पहाड़ी तहसीलें हैं। लंबाई इसकी देखें तो 88 किलोमीटर हरियाणा की, प्लस 55 किलोमीटर अपने लिए राजस्थान की मोस्ट है, तो 55 किलोमीटर राजस्थान में। आगे देखें भरतपुर नहर है उस आगरा नहर यमुना पर बने जो ओखला बैराज बांध है वहां से। सिंचित जिला इसका भरतपुर, लंबाई है 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की 12 किलोमीटर। अगला है बीसलपुर परियोजना, यह बनास नदी पर है। निर्माण 1986 से 87 में प्रारंभ हुआ। पेयजल टोंक, अजमेर, ब्यावन, किशनगढ़ यहाँ पर होता है। जयपुर के लिए 1 मार्च 2009 को जलपूर्ति इसने प्रारंभ की। नवी हमारी जवाई बांध परियोजना, इसका स्रोत है जवाई नदी। सिंचित जिले देखें तो पाली और जालोर है। निर्माण इसका 1946 में किया गया और इस बांध पर एक सेकेंड आगे देखते हैं। इसके अंदर जवाई परियोजना, जवाई नदी से पाली जालोर में ये है ही। इस बांध में पानी डालने के लिए सेई परियोजना चलाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ओराई परियोजना, ओराई नदी पर है और यह है भोपालपुरा गांव चित्तौड़ में। ठीक है, निर्माण इसका 1962 से 1967 तक। इतना ही है इसके बारे में, इतना ही देर का है भाई। भीकाबाई सागवाड़ा साइफन परियोजना, यह भी पूछी गई है। इसमें सिंची जिला पूछा गया था, तो भीकाबाई का संबंध वैसे भी डूंगरपुर से था, तो ये भी डूंगरपुर में। स्रोत इसका माही नदी की, ये बाईं ओर की मुख्य नहर है। अगली है हमारी जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जो है इसका जाखम नदी है, अनूपपुरा प्रतापगढ़ जाखम बांध उधर में। सिंची जिले इसका प्रतापगढ़ ही होगा। इसमें 2 नहरें हैं, 63 किलोमीटर की है जो, वो भी निकाली गई है। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना जो हमारी 13वीं नहर परियोजना है, इसका स्रोत है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा एक बहुउद्देश्य घाटी परियोजना। इसका मतलब बहुउद्देश्य परियोजना वो होती है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई भी हो और पशुपालन में भी लोगों के मतलब जनता के भी काम आ रही हो और उनसे बिजली भी बनाई जा रही हो, या किसी प्लांट के रूप में भी वो सहायता दे रही हो। ठीक है, तो ये बहुउद्देश्य परियोजना है नर्मदा वाली। आगे चलते हैं। कुल लंबाई इसकी देखें तो 332 है, परंतु राजस्थान में सिर्फ 74 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश करती है सिलूगांव जालोर से। सिंची जिला भी जालोर के पास का होगा, तो जालोर और बाड़मेर। राजस्थान में 0.5 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। देश की पहली पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर, ये फव्वारा पद्धति पर आधारित है। ठीक है, और ये देश की पहली है। इस पर 3 लिफ्ट नहरें, एक तो है भादरेस बाड़मेर, एक पनेरिया बाड़मेर और एक सांचौर जालोर में। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई इससे 233 गांवों में होती है। पेयजल इससे 1541 गांवों को मिलता है। जालोर में 667 है और बाड़मेर के 874 गांव हैं। परवन सिंचाई परियोजना जो हमारी 14वीं परियोजना है, इसका स्रोत है परवन नदी और परवन नदी पर बना है परवन बांध और यह है झालावाड़ा के अंदर। शिलान्यास इसका किया गया 17 सितंबर 2013 को। सिंचित जिला होगा झालावाड़ और उसके पास के यानी 12 और कोटा। सिंचाई परियोजना से 237 गांवों में
0-1 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होती है और पेयजल 1402 गाँव को मिलता है। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि किसको पेयजल मिलता है किसको नहीं मिलता है, ठीक है। एक तो ये पूछ सकते हैं कहाँ से संबंधित है, या इससे संबंधित कोई अभिचर्चित चीज़ है वो पूछेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। धौलपुर वृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना, स्रोत इसका धौलपुर वाली का चंबल नदी है, ठीक है। ये ओपन हुई 22 दिसंबर 2017 को मरेना धौलपुर में, और सिंचित भी धौलपुर ही होगा, और धौलपुर ये नाम से ही पता चल जाएगी। और विद्युत क्षमता, इसकी विद्युत क्षमता है 30 मेगावाट। अगली देखते हैं, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, ERCP। इसका नया नाम, ये भी शायद 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। नाम अभी पूछा गया, इसको उल्टा पुल्टा देके पूछ लिया, जैसे राम लिंक सेतु परियोजना या राम ऐसे करके, और सही तरीके से पूछा, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना ERCP, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है और नया नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। स्रोत है चंबल और उसकी सहायक नदियाँ यानी कुन्नू, पार्वती, कूल, काली सिंध, मेज। सिंचित एवं पेयजल वाले जिले देखें तो पूर्वी राजस्थान के 17 जिले हैं इसके अंदर, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये पूर्वी राजस्थान और जो दक्षिण राजस्थान वाला हिस्सा है वो पूरा है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखें, जल शक्ति मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त है। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में इसका समझौता अभी 2024 को हुआ, 28 जनवरी 2024 को, ठीक है। भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों के बीच में है, ठीक है। वृहद व मध्य परियोजनाओं से लाख हेक्टेयर सिंचित सुविधा का प्रस्ताव है। ERCP का चरण प्रथम नवनेरा, कोटा, काली सिंध कार्य पूर्ण हुआ। इस सरदा जो सवाई माधोपुर बनास वाली 80% काम हुआ। नवीनीकरण रामगढ़ बैराज 12 में, महलपुर बैराज 12 में पार्वती नदी पर, मेजा जो बैराज है वो भीलवाड़ा में कोठारी पर, राठौड़ बैराज है वो सवाई माधोपुर में बनास पर, और डूंगरी बांध है सवाई माधोपुर में बनास पर। फिर आती है 17वीं काली तीर लिफ्ट परियोजना, यह राजस्थान के पार्वती और रामसर बांध पर स्थित है। काली तीर के लिए धौलपुर जिला है और लाभान्वित भी धौलपुर ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपर हाई लेवल जो केनाल परियोजना है वो ये माई पर है, ठीक है। यह परियोजना आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित है, यहाँ आदिवासियों से संबंधित है। लाभान्वित क्षेत्र देखें तो वही होगा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदौरा, ठीक है। और माई परियोजना से माइक्रो सिंचित पद्धति से इसका सिंचाई का सृजन किया जाता है। पीपल खूंट हाई लेवल केनाल परियोजना, पीपल खूंट है प्रतापगढ़ के अंदर, तो ये वहाँ से संबंधित है। माही बांध के पानी को जाखम बांध में डाला जाता है इसकी सहायता से, ठीक है। इसका याद रखना, माही बांध का जो पानी है उसको जाखम बांध में डाला जाता है। लाभान्वित क्षेत्र इसके 16 है, गाँव है, और फव्वारों से सिंचाई की जाती है। माही बांध के दाईं छोर में 3.72 TMC जल जाखम बांध में परिवर्तित कर दिया जाता है। आगे देखें तो इंदिरा गांधी फीडर जो पंजाब का भाग है, और सरहिंद फीडर समझौता हुआ 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार, पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच में। आगे देखें, इंदिरा गांधी फीडर रीलाइनिंग और केंद्र और राज्य, ठीक है, 60 और 40, केंद्र और राज्यों के बीच में 60 और 40 का अनुपात है। सरहिंद फीडर जो समझौता है वो पंजाब और राजस्थान के बीच में 60% का अनुदान केंद्र सरकार प्राप्त करेगी। राजस्थान फीडर की लंबाई 97 किलोमीटर है और सरहिंद फीडर की लंबाई 100 किलोमीटर है। अन्य महत्वपूर्ण जो वृहद सिंचाई परियोजना वो देखें, जोधपुर लिफ्ट जो जोधपुर में, मोरेल बांध जो सवाई माधोपुर में, खारी बांध भीलवाड़ा में, पार्वती धौलपुर में, गंभीरी जो योजना चित्तौड़ में, जग्गर योजना भीलवाड़ा में, और पश्चिम बनास सिरोही के अंदर। ये वैसे आपको अगर नदियाँ याद है तो उस हिसाब से भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखें, मध्यम सिंचाई परियोजना में देखें, अब वृहद सिंचाई परियोजना पूरी, अब मध्यम सिंचाई परियोजना है। अभयपुरा जो पबेलपुरा, चाकण, हिंडोली, यह है बूंदी के अंदर। अडवान जेतपुर भीलवाड़ा के अंदर। भीम सागर झालावाड़ा में, छापी झालावाड़ा में, हरीश चंद्र सागर झालावाड़ा में, बांकली लिफ्ट जालोर में, जो पिप्पलड़ा लिफ्ट और इंदिरा लिफ्ट है जो सवाई माधोपुर के अंदर, रेवा झालावाड़ा में, गरदड़ा बूंदी में, तकली कोटा में, जो राजगढ़ है वो झालावाड़ा में, पिपलाद झालावाड़ा में, लहासी 12 में, गागरीन झालावाड़ा में, हथियादे है 12 में, अंधेरी 12 में, विलास 12 में। आगे देखते हैं, सावन भादो वाली अभी पूछी गई थी कोटा के अंदर, अभी एग्जाम में आई थी 4th ग्रेड वाले में शायद। बैंथली 12 में, चंवली झालावाड़ा में, केरू बेरू जलियाली जोधपुर में, डांग धौलपुर में, पीपलखूंट प्रतापगढ़ के अंदर।
आगे देखते हैं। सिंचाई से जुड़ी जो योजनाएं वो देख लें। अटल भूजल योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल को रोकना। समझौता भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में 50-50 का है। शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 से, अवधि इसकी 5 वर्ष यानी 2025 तक। 7 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नोडल विभाग इसका है वो कृषि, जल ग्रहण, भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन, ये सारे विभागों की मिलकर, ये नहीं पूछेंगे आपसे। राजस्थान के 16 जिलों में 1129 गांवों में इसका चयन किया गया। आगे देखें। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, संबंधित जो विभाग है वो है जल संसाधन ये इतना, अगर ज़्यादा विभाग दिए तो मत पढ़ना क्योंकि इतने सारे विभाग ऑप्शन में नहीं देगा। अगला वित्त पोषित, देखे ये पूछ सकता है कि किसकी सहायता से, तो पूरा 100% विश्व बैंक। समय अवधि इसकी 8 वर्ष की है। उद्देश्य इसका सैटेलाइट से निरंतर और सटीक डेटा प्राप्त कर जनता को उपलब्ध करवाना है। ऑनलाइन डेटा के माध्यम से जल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। इसका ऑनलाइन डेटा आपको प्राप्त किया जाएगा इस हिसाब से। ये 7 राज्य में बांध में बिसलपुर, माही, गुड्डा, जवाई, राणा प्रताप, जवार बांध और छापी, ठीक है। धन्यवाद। तो ये इतना ही है, ये कंप्लीट हुआ।